टीचर है उनकी एक बहुत प्रबल सी इच्छा है कि इस प्रकार से उनको अंक दिए जाएंगे, कैसे प्रमोट किया जाएगा। तो आपके माध्यम से ही उनको हम अच्छी तरह से सेटिस्फाई कर पाएंगे। और ये जो फार्मूला जो डिवाइस किया है, ये बहुत ही अन्वेषण करने के बाद, बातचीत करने के बाद, आपको सबको मालूम है कि सभी स्टेक होल्डर से बातचीत करने के बाद इस फार्मूले को बनाया गया है। और फार्मूला जो बनाना था, सरकार की ये हिदायत थी कि सीबीएसई को भी देख लें, वो एक गाइडिंग प्रिंसिपल और बेंचमार्क रहना चाहिए, उसको हमने देखा। लेकिन सीबीएसई ने जो अंक विभाजन किया है वो 80 थ्योरी का और 20 जो है इंटरनल असेसमेंट का किया है। यानी यूनिफॉर्मली 80 और 20 की रेशो में जो अंक हैं वो अप्लाई होंगे सभी सब्जेक्ट्स में। ये इसलिए किया क्योंकि सीबीएसई किसी भी प्रकार का प्रैक्टिकल नहीं कर पाई थी, अन्य एग्ज़ाम भी नहीं कर पाई। और ये जो अंकों का विभाजन सीबीएसई का था वो ऐसा था कि जो उनके यूनिट टेस्ट होते हैं या पीरियडिकल टेस्ट बच्चों के होते हैं, वो 10 नंबर का उसमें वेटेज रखा गया है। और मिड टर्म एग्ज़ाम जो उनके हुए हैं वो भी ऑनलाइन हुए हैं, उसका वेटेज उन्होंने 20 नंबर का 30 नंबर का रखा है। और 40 नंबर का वेटेज जो है उन्होंने रखा है प्री बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। कुल मिलाकर ये 80 अंकों के हिसाब से वहाँ पर वेटेज देनी है और 20 अंक जो है इंटरनल असेसमेंट के आएंगे। हमने देखा कि हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने काफ़ी पहले बहुत गति से अपना काम कर लिया था एग्जामिनेशन से संबंधित। उसमें 2 इंडिकेटर जो मुख्यतः हैं वो है इंटरनल असेसमेंट जो टीचर के द्वारा दी जाती है, वो हमारे पास पहुँचती है। प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन हमने जो करने हैं वो सारे हो चुके हैं और उनके अंक भी हमारे पास आ गए। तो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन यदि सारे सब्जेक्ट का हो गया है तो हमारे पास ऐसे 5 कैटेगरी के सब्जेक्ट बचते हैं। तो 5 कैटेगरी के सब्जेक्ट में ये फार्मूला जो लगेगा वो यूनिफॉर्मली क्वान्टिफाई किया गया है, जिसमें सारे सब्जेक्ट को बराबर का वेटेज मिले। और ऐसा ना हो कुछ सब्जेक्ट एडवांटेज पे रह जाएं, कुछ सब्जेक्ट डिसएडवांटेज पे रह जाए। तो इसलिए इस फार्मूले को डिज़ाइन किया गया है। इसमें 7 इंडिकेटर्स हैं। एक बात मुझे आपको ये बतानी है कि इसमें हमने पूरी तरह से एक ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया डिज़ाइन किया है। सब्जेक्टिविटी का किसी भी प्रकार का स्कोप रहा नहीं है। टीचर जो इवैल्यूएशन या वेटेज करेंगे, यानी हमारा जो सिस्टम इस वक्त हमने अडॉप्ट किया है हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने, वो CCA और CCE के अंतर्गत किया है। CCA यानी कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट बच्चे की, और कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन यानी बच्चे को हम कंटिन्यूअसली देखेंगे कि उसकी परफॉर्मेंस क्या है। और विशेषकर जो हमारा प्री बोर्ड जो ऑफलाइन हुआ है उसका भी वेटेज हमें देना आवश्यक हमने बोर्ड के अधिकारी ने समझा, सबने समझा और सरकार ने भी इसके ऊपर मोहर लगा दी। और एक पेपर हम कर गए थे जिसमें कि बच्चों ने तैयारी की। जब आपके साथ भी एक वर्चुअल मीटिंग हुई थी तो आपने भी ये बताया था कि आप किस प्रकार आइडेंटिफाई करेंगे कि आपके जो परफॉर्मर और मेरिटोरियस बच्चे हैं, क्योंकि ऑनलाइन टेस्ट में सारे बच्चों ने 100% वहाँ पर परफॉर्मेंस दी है, इसलिए परफॉर्मर या मेरिटोरियस बच्चों को आइडेंटिफाई करने का तरीका है। तो उस तरीके को हमने एस्टैब्लिश करने का, इसलिए किसी भी प्रकार की किसी को भी कोई शंका नहीं होनी चाहिए। इस फार्मूले के तहत जो बिलो एवरेज बच्चे हैं उनको हम पास कर देंगे और बिलो एवरेज बच्चों को भी ज़्यादा नंबर आए, और जो बच्चे मेरिटोरियस हैं उनका वर्ग बढ़ेगा और वो भी आइडेंटिफाई होंगे और ठीक प्रकार से हम मेरिट लिस्ट ड्रॉ करते हैं। ऐसे 5 सब्जेक्ट में जो क्राइटेरिया जो भिन्न भिन्न रहेगा उसको हमने नोटिफाई किया है और आपके ध्यान में वो नोटिफिकेशन हमने लाई। साथ ही साथ एक बात जो बड़ी महत्वपूर्ण है, जो पूछी जा रही है कि क्या कोई बच्चा फेल भी होगा। सीबीएसई ने बच्चों का जिस प्रकार से इवैल्यूएशन करेंगे, असेसमेंट करेंगे,
तो उनको वो एसेंशियल रिपीट कैटेगरी में भी रखेंगे, लेकिन हम एसेंशियल रिपीट कैटेगरी में नहीं रखेंगे। क्या पता आगे आने वाले काल में कोविड की स्थिति सही होती है कि नहीं होती है, तीसरी वेव आती है तो हम एग्ज़ाम कंडक्ट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। जो बच्चा जिन जिन असेसमेंट एग्ज़ाम में चाहे एक भी एग्ज़ाम में अपीयर हुआ है, पहला हमारा एग्ज़ाम है जैसे इसमें फर्स्ट टर्म, फिर सेकंड टर्म, फिर है प्री बोर्ड है, और उसके बाद हमने एक एनुअल एग्ज़ाम दिया है, एक प्रैक्टिकल एग्ज़ाम। इनमें किसी में भी अगर अपीयर नहीं हुआ है तो इसका मतलब ये है कि वो बच्चा स्कूल में नहीं है, उसको हम प्रमोट नहीं करेंगे, पास नहीं करेंगे, तो लेकिन उनकी संख्या बहुत कम होगी, नेग्लिजिबल होगी। बाकी सारे बच्चों को पास करेंगे और सर्टिफिकेट के ऊपर किसी भी तरह से प्रमोशन शब्द या प्रमोट शब्द नहीं लिखा जाएगा, अंक दिए जाएंगे। अब अंक देने का जो तरीका है, फॉर एग्जाम्पल 9th क्लास में किसी बच्चे के 70.1% है, तो उसका जो वेटेज है हमने 10 नंबर रखा है, जहाँ पर 85 की थ्योरी है या बाकी भी 60 की थ्योरी या 50 की थ्योरी है, तो 10 नंबर में से उसको 7.1 मिलेगा। लेकिन वो 7 से एक्सीड कर गया है तो उसको हम 8 पे ले आएंगे, यानी 80% पे ले आएंगे। ये बच्चों के बेनिफिट के लिए हमने डिसाइड किया है। यानी फ्रैक्शन चाहे जो पूरा होल नंबर है उससे फ्रैक्शन थोड़ा भी है तब भी हम नेक्स्ट नंबर में उसको ले जाएंगे। ये बच्चों के ही हित में हमने ये फैसला किया है, और मुझे लगता है कि जो वर्ग परफॉर्मर और मेरिटोरियस बच्चे होंगे तो उनकी संख्या भी इससे बढ़ जाएगी और अच्छे से हम इस का रिजल्ट दे पाएंगे। बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि इस रिजल्ट को बनाने के लिए पहले तो पूरा बोर्ड ही काम करता था रिजल्ट बनाने के लिए, लेकिन रिजल्ट बनाने के लिए एक हमने रिजल्ट टेबुलेशन कमेटी हर एक स्कूल के स्तर पर बनाई है, और रिजल्ट टेबुलेशन कमेटी बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव और व्यापक है, जिसमें प्रिंसिपल और हेडमास्टर कन्वीनर रहेंगे, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर रहेगा, एग्जामिनेशन इंचार्ज रहेगा, डाटा एंट्री ऑपरेटर रहेगा, और एक और भी वहाँ पर टीचर रहेंगे। तो बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव है, तो उसको अपने रिकॉर्ड से सारा ये मिलान करेंगे। हमारे पास जो दोनों का मिक्स है, ऑफलाइन वेटेज भी हमने दी है और ऑनलाइन एग्ज़ाम की भी हमने वेटेज दी है। सीबीएसई ने केवल ऑनलाइन ही एग्ज़ाम किए हैं, तो हमने दोनों को मिक्स में बराबर से वेटेज बच्चे को देने का प्रयास किया है। बच्चा पूरी तरह से उससे संतुष्ट होगा। और अभी तक हमने +2 का क्राइटेरिया बनाने के ऊपर अभी हम काम कर रहे हैं। वो भी जैसे सीबीएसई नोटिफाई करता है तो उसके 2-3 दिन के भीतर हम इसको कर लेंगे। रिजल्ट टेबुलेशन कमेटी जो काम करेगी वो ऑनलाइन फीड करेगी, हर एक स्कूल फीड करेगा दोनों को, मार्क्स को, अवार्ड्स को, वो हमारे सर्वर पर आ जाएंगे, तो इसलिए ऑनलाइन फीड करेंगे। ऑफलाइन भी वो सारे एक लिफाफे में बंद करके वो सारा रिकॉर्ड हमारे पास भेजेंगे, जिससे कि कोई बदलाव ना हो। एक बार एंटर हो गया और उसे लॉक हो गया तो उसमें फिर जो स्कूल ने फीड किया है डाटा, उसमें किसी भी प्रकार की चेंजेस नहीं होगी, परिवर्तन नहीं होगा। तो वो स्कूल भी ठीक ढंग से ही सोच विचार के ठीक से करेक्ट डाटा वहाँ फीड किया है कि नहीं है, जो वेरिफिकेशन कमेटी है या जो पूरी स्कूल टेबुलेशन कमेटी और देखे। एक विशेषकर एक बात आती है कि प्राइवेट स्कूल क्या पता उन्होंने फर्स्ट टर्म किया नहीं किया है, लेकिन किया है यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में, तो ये बात ना रह जाए, कोई बात ना उठे। और प्राइवेट स्कूल के हित में भी ये है कि वो जो टेबुलेशन करेंगे रिजल्ट उसको वेरीफाई करा दें जिस सेंटर में वो देते हैं पेपर, या नियर बाई कोई गवर्नमेंट का स्कूल है उसके प्रिंसिपल से, उसमें एक प्रिंसिपल रहेगा, एक ग्रेजुएट टीचर रहेगा, तो फिर उसके बाद अंत में ये रिजल्ट निकाला जाएगा।